Hello friends, hope you like my videos. So let us start chapter 3 matrices of class 12. Okay, so this topic matrices chapter 3. Let us write chapter 3 matrices. ओके सो दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक फॉर यू। ये टॉपिक आपके लिए पूरी तरीके से नया टॉपिक है और ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ रखा है। जैसे इससे पहले जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अगर ले लिया जाए, है ना, तो चैप्टर 2 में आपका रिलेशन एंड फंक्शन है जो कि आपने स्टैंडर्ड 11 में भी पढ़ रखा है। और आपका चैप्टर 2 आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस क्लास 11 में पढ़ रखा था। तो इट वाज इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट, यानी कि टू एक्सप्रेस इट। बहुत इजी हो गया था कि मैं आपको 11 क्लास से रिलेट करके 12th में आपको मैं ईज़िली समझा सकूं। लेकिन मैट्रिक्स इज़ कम्प्लीटली इंटायरली न्यू टॉपिक, सो you need to know the introductory part. Introduction part is very much important for you. So let us see, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि what is matrices, है ना। तो मैट्रिक्स का अगर आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन एन अरेंज्ड मैनर। ओके, तो अब क्या बोल दिया कि मैंने, इट शुड बी एन इन एन अरेंज्ड ऑर्डर रो एंड कॉलम, है ना। तो आप लेट अस सपोज आप अपना क्लासरूम ले लीजिए। लेट अस सी दैट दिस इज़ योर क्लासरूम, है ना। ये आपका क्लासरूम है। अब आपका क्लासरूम का जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्लास का एंट्री है ना। यहाँ से आप क्लास में घुसते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या है, टीचर है, ठीक है। अब देखिए आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा। यहाँ पर एक बेंच लगा हुआ रहेगा, यहाँ दूसरा बेंच लगा हुआ रहेगा, यहाँ तीसरा बेंच, यहाँ चौथा बेंच, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा, ऐसा बेंच लगा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जिगजैग में होता है क्या क्लास में कि एकदम गोल मोल ऐसा कुछ बना दिया क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसा तो होता नहीं है ना। सो देखिए एक ऑर्डर हो गया ना, ये एकदम अरेंजमेंट हो गया, बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है इसको, ताकि बच्चे आए और अपना पोजीशन पे आके बैठ जाए, है ना। तो आप आपने जब भी क्लास में जब यानी कि आप एंट्री करते हैं तो यू नो योर पोजीशन वेयर यू वांट टू सिट। आपको अगर यहाँ पर बैठना है तो यू आर गोइंग टू सिट ओवर एयर, ठीक है ना। तो ये आपका पोजीशन हो गया, ठीक है ना। आपके फ्रेंड का पोजीशन मान लीजिए ये है ना। ओके, तो इस पोजीशन का मैट्रिसेस में क्या होता है कि नेमिंग होता है ना। इसका नामकरण करेंगे हम लोग, वी विल गिव ए नेम टू इट, देन इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द पोजीशन, है ना। अब कोई बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा क्लास 12 में पढ़ता है और वो स्कूल में वो एंट्री करता है। अब उसको क्लास का पोजीशन ही नहीं पता है कि क्लास 12 कहाँ पर है, तो वो कहाँ जाके बैठेगा, है ना। तो क्या रहता है, एक बोर्ड लगा हुआ रहता है क्लास के बाहर में कि दैट इट इज़ इन द सेकेंड फ्लोर, है ना। और सेकंड फ्लोर में पहले से यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ के चौथा में और आपका क्लास 12 है। तो इट हैज़ अ पोजीशन दैट इट शुड गो ऑन द सेकंड फ्लोर एंड इन द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट इट इज़ टेकिंग दैट पोजीशन, दैट इज़ योर क्लास 12। अंडरस्टैंडिंग। अब इसी तरीके से आप जैसे क्लास में घुसते हैं तो यू नीड टू नो द पोजीशन, है ना। तो आपको कोई टीचर अगर आपको बोलता है, लेट अस सपोज गो एंड सिट इन द फर्स्ट रो, है ना। तो फर्स्ट रो का मतलब आप क्या समझिएगा, दिस इज़ योर फर्स्ट रो, दिस इज़ योर फर्स्ट रो। सो आप यहाँ पर जाके कहीं पे भी जाके बैठ जाइएगा, इधर यू कैन सिट ओवर हेयर और यू कैन सिट ओवर हेयर और यू कैन सिट ओवर हेयर।
अगर आपसे बोला जाए कि गो एंड सिट इन द सेकेंड रो, तो आप कहीं भी जाके सेकेंड रो में बैठ सकते हैं। दिस इज़ योर सेकेंड रो। टीचर अगर बोलता है गो एंड सिट इन द थर्ड रो, देन यू विल सिट इन द थर्ड रो। इसी तरीके से फोर्थ रो, फिफ्थ रो और सिक्स्थ रो, ठीक है ना। अगर आप बहुत बदमाशी करते हैं, है ना, तो आपको पीछे बैठा दिया जाएगा। टीचर बोले गो एंड सिट इन द लास्ट बेंच, है ना, तो लास्ट बेंच यहाँ पर क्या है, आपका रो 6 है, तो यहाँ पर आप कहीं भी बैठ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका 6 रो है, ओके, और यहाँ पर टोटल कितने बेंचेस हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने, 18 बेंचेस है, ठीक है, बेंच एंड चेयर्स है, ठीक है। अब आपको किसी टीचर ने बोला गो एंड सिट इन द लास्ट बेंच इन द फर्स्ट रो, ओके, गो एंड सिट इन द लास्ट बेंच इन द फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो हो गया आपका, नो ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि एक परिभाषा दूसरे परिभाषा को काट देगा, है ना। सो आई कैन से दैट गो इन द, अगर आपको कोई भी टीचर अगर आपको बोलता है गो एंड सिट इन द लास्ट बेंच इन द फर्स्ट कॉलम, है ना, तो फर्स्ट कॉलम का मतलब आप क्या समझते हैं, तो रो तो आप समझ गए कि गो एंड सिट इन द फर्स्ट रो, मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल जितना भी है, एक के बगल में एक, ये क्या हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये क्या हो गया आपका रो हो गया। और कॉलम क्या होता है, ये आपका कॉलम 1 हो गया, है ना, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे बैठ रहा है सब कोई, देन दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। ये क्या हो गया आपका सेकंड कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया आपका थर्ड कॉलम हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये आपका कॉलम 1 हो गया, है ना, ये आपका कॉलम 2 हो गया, और ये आपका कॉलम 3 हो गया, ओके, गेटिंग इट। अब देखिए कि आपको टीचर बोलता है गो एंड सिट इन रो 5 कॉलम 1, है ना, रो 5 कॉलम 1 क्या होगा, तो देन यू विल फाइंड आउट वेयर इज रो 5, तो आप क्लास के अंदर एंटर किए, ठीक है ना, एंटर किए, अब देखें कि रो 1 कौन सा है, रो 1 तो ये वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कहीं देखिएगा रो 1, अब बोला जाएगा कॉलम आपको बोला गया रो 5 में जाने के लिए, है ना, यहाँ पर क्या बोला गो टू रो 5 कॉलम 1, ठीक है ना। तब आप क्या कीजिएगा, आप रो 1 ढूंढिएगा, तो ये रो 5 ढूंढिएगा, सॉरी रो 5 आप ढूंढिएगा, तो आप रो 5 ढूंढिएगा, तो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, ये रो 4 हो गया, ये रो 5 हो गया, तो आप यहाँ पर आके खड़े हो जाइएगा, ठीक है ना, ये आ गया मैं रो 5 के पास। अब बोला जाएगा गो एंड सिट इन द कॉलम 1, है ना, तब आप ढूंढिएगा कौन सा कॉलम 1 है, तो ये जो पहला वाला जो है जो वर्टिकल है ना, यहाँ पर आप क्या ढूंढिएगा, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, है ना, तो आप यहाँ पर जाके बैठ जाइएगा, तो ये हो गया आपका रो 5 कॉलम 1, यहाँ आकर आप बैठ गए, है ना। कोई टीचर अगर आपसे बोलता है गो एंड सिट इन रो 6 कॉलम 3, है ना, रो 6 कॉलम 3, तो या फिर आपको बोलता है गो एंड सिट इन द लास्ट बेंच, है ना, कॉलम 3, है ना, तो आप लास्ट बेंच में आ जाइएगा, सबसे लास्ट बेंच में आके खड़े हो गए। अब वो लगेगा आपको कॉलम 3 में जाके बैठ जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2, दिस इज योर कॉलम 3, तो ये क्या हो गया आपका रो 6 कॉलम 3। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हर जगह का पोजीशन का नामांकन हो गया, इट हैज़ बिन गिवन ए नेम, ये पोजीशन का एक नाम दे दिया गया, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, है ना, तो उसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनता है आपका, यू हैव ए सिटिंग अरेंजमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाया जाए फॉर एग्जांपल, तो कोई भी बच्चा किसी के पीछे बैठ जाएगा, सारे तेज बच्चा एक साथ बैठ जाएंगे, सारे कमज़ोर बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे, जो टॉप करता है वो टॉप ही होते जाएगा, जो फेल कर रहा है वो फेल ही होता जाएगा। तो ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जाता है कि ए पर्सन शुड नॉट चीट, है ना, वही होता है ना एग्जामिनेशन कि आपका सिर्फ एग्जामिनेशन हो रहा है, आप किसी और के कॉपी में नहीं देखिए, तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा सेट किया जाता है। तो अब देखिए रैंडमली तो हम नहीं ना सेट कर सकते हैं किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे को, है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसी टाइप का एक बनाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर क्लास 12,
दिस इज़ योर क्लास 12। अब आपके क्लास में 18 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब आपको ये 18 बच्चों को बैठाना है क्लास में, है ना। तो आपको यानी कि जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कराना है एग्ज़ाम में, है ना, तो आपके क्लास के बाहर ऐसे करके दे दिया जाएगा, एक यानी कि चार्ट बना दिया जाएगा, है ना। चार्ट बना के यहाँ पर चिपका दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पर दे दिया जाएगा कि जिसका रोल नंबर 1 है, जिसका रोल नंबर 1 है ना, 1 से लेके 6 तक, है ना। रोल नंबर 1 से लेके 6 तक वो कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा आपका, मान लीजिए रो 1 में बैठेगा, है ना। तो 1 से लेके 6 तक रो 1 में बैठेगा, है ना। अब ये कैसे बैठेगा, ये तो यहाँ से भी बैठ सकता है, नीचे से भी ऊपर बैठ सकता है, और ऊपर से भी नीचे बैठ सकता है ना। तो रोल नंबर तो यहाँ पर 1 से लेके 6, और यहाँ पर R1 ऐसे दिया रहेगा, R1 C1, है ना, से लेके R1 C6 तक दिया रहेगा। तो इसका मतलब बच्चों को समझ में आ गया कि जो रोल नंबर 1 है वो रो 1 कॉलम 1 में बैठेगा, और जिसका रोल नंबर 6 है वो रो 1 कॉलम 6 में बैठेगा। इसको अपोजिट भी किया जा सकता है, इसको टीचर ऐसे अरेंज किया जा सकता है कि 1 से लेके 6 तक कहाँ बैठेगा, रो 1 कॉलम 6 से लेके रो 1 कॉलम 1 तक बैठेगा, मतलब उल्टा बैठेगा। मतलब कि रोल नंबर 1 सबसे लास्ट में बैठेगा और रोल नंबर 6 सबसे आगे बैठेगा, है ना। समझ में आ रहा है। अब इसी क्लास में, एक ही क्लास में सब बच्चों को डाल देगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या करता है कि इसमें 11 क्लास के बच्चे को मिक्स कर दिया जाता है ना। तो वहाँ पर बोला जाएगा कि रोल नंबर 18 से लेके 24 तक क्लास 11 का, ठीक है ना, उसका सीटिंग अरेंजमेंट होगा आपका रो 3 कॉलम 1 से लेके रो 3 कॉलम 6 तक, ठीक है। तो रो 3 कौन सा है आपका, ओके, रो 3 कॉलम 1 से रो 3 कॉलम 6। थोड़ा सा ये आपका गड़बड़ हो गया है, लेट मी चेक। जैसे रो 3 कॉलम 1, अच्छा यहाँ पर मैंने ये यानी कि जब मैं इसको बता रहा हूँ तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। अगर यहाँ पर ऐसा मैं लिख दूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दूँ कॉलम 1 से लेके रो C1 R1, है ना, से लेके C1 R1 से लेके C1 C6 नहीं, कॉलम 1 R1 से लेके कॉलम 1 R6 तक, है ना। तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो, मतलब कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 1, ओके। तो ये हो गया आपका कॉलम 1 से रो 1, तो कॉलम 1 रो 1, है ना। तो इसको कॉलम 1 रो 1 भी लिख सकते हैं, कॉलम 1 रो 1 भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं रो 1 कॉलम 1 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉलम 1 रो 1 से लेके कॉलम 6 रो 6 तक, कॉलम 1 रो 6 तक, कॉलम 1 रो 1 से लेके कॉलम 1 रो 6 तक, ठीक है ना, या फिर रो 6 कॉलम 1। तो इसका 2 नामांकन कर सकते हैं। हर पोजीशन का अपना नेम है, पोजीशन का अपना नेम है ना, और इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैट्रिसेस में एक स्टैंडर्ड बनाया गया। यहाँ तो फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लासरूम ले लिया तो लेट अस सपोज ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग रो को लेंगे, है ना, फिर उसके बाद किसको लेंगे, कॉलम को लेंगे, ठीक है। पहले किसको लेंगे, रो को लेंगे, उसके बाद कॉलम को लेंगे, ठीक है, ओके। सो जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि चलिए एग्जाम्पल को अभी आपको बस समझाना था कि वाई वी आर यूजिंग मैट्रिसेस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैट्रिसेस, देन आपके लिए ये आसान हो जाता कि अब आप इसको कैसे अप्रोच लेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हाउ टू टेक द अप्रोच फॉर दिस टॉपिक, ओके। तो आपका डेफिनेशन 1 पेज नंबर 58,
पेज नंबर 58 क्लास 12 का अगर आप बुक निकालते हैं तो उसका आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of number or function the number or function is called the element or entry of the matrix. The number or function is called the element या फिर entries of the matrix. Okay, so you need to understand, यहाँ पर definition दिया हो, matrix is a ordered rectangular pair, है ना, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, है ना। यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है कि आपका कैसा भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है ना। आप जानते हैं रेक्टेंगुलर में सब कुछ सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, ओके। कुछ इस टाइप का होता है, अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो रेक्टेंगुलर और ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यही आपका डेफिनेशन हो गया। ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, दीज आर द 3 की वर्ड्स टू नो व्हाट इज ए मैट्रिक्स, ओके। और अब हम स्टार्ट करेंगे विथ ए एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है a इज इक्वल टू -2 5 0 √5 3 और 6, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो गया, जब आपका क्लासरूम कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो ये आपका मान के चलिए कि ये आपका एक क्लासरूम है, ठीक है ना। अब इस क्लासरूम में आपका कितना रो है, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या हो गया, रो 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, रो 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, रो 3 हो गया। कॉलम कितना है, ये आपका कॉलम 1 हो गया और ये आपका कॉलम 2 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ये नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है ना, -2 5 0 √5 3 6, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिमेंट या फिर एंट्रीज, एलिमेंट और एंट्रीज बोलेंगे, ठीक है। और क्या, ठीक है, ये आपका हो गया कॉलम 1, ये आपका हो गया कॉलम 2। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर मेरे को -2 को सिग्निफाई करना है, आई हैव टू फाइंड आउट -2 कि -2 क्या है, मतलब कि कोई नाम है, मतलब कि -2 कहाँ बैठा हुआ है। तो हम इसका पोजीशन बोलते हैं कि दैट इट इज सिटिंग इन रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1 में -2 बैठा हुआ है ना। अब पूछा जाएगा कि 6 कहाँ बैठा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि रो 3 कॉलम 2 में 6 बैठा हुआ है, ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये आपका एंट्रीज हो गया, है ना, एंट्रीज या फिर एलिमेंट, है ना। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये देखिए ये क्या है कि पेयरिंग है ना, रो 1 कॉलम 1 का पेयरिंग से यहाँ पर -2 आया, रो 3 कॉलम 2 का ये क्या है, पेयरिंग है ना। तो ये जो है ये रो और कॉलम का पेयरिंग है, किसका है, रो और कॉलम का क्या है, पेयरिंग है, ठीक है ना, रो एंड कॉलम का पेयरिंग है। अब देखिए यहाँ पर कितना रो है, रो है आपके पास, टोटल कितना रो है,
टोटल रो है आपके पास 3 और टोटल कॉलम कितना है आपके पास, कॉलम आपका है 2, है ना। रो मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका रो है और कॉलम क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, है ना। ये इसका ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब कि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा कि ड्रॉ ए मैट्रिक्स ऑफ रो 3 एंड कॉलम 2, है ना, तो आपको अगर ऐसा बोला जाएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे ये वाला पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, 1 1 पोजीशन है, रो 1 कॉलम 1 है। ये कौन सा पोजीशन है, ये आपका क्या है, 1 2 है, रो 1 कॉलम 2। ये आपका क्या पोजीशन है, रो 2 कॉलम 1। ये क्या हो गया, रो 2 कॉलम 2। ये क्या हो गया आपका, रो 3 कॉलम 1। ये क्या हो गया, रो 3 कॉलम 2। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है ड्रॉ ए मैट्रिक्स, है ना, ड्रॉ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 3 × 2, है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको 3 रो लेना है और 2 कॉलम देना है, और हर का पोजीशन है 1 1 का पोजीशन सबसे पहला हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 1 2 इसके बगल में आ जाएगा, 2 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 1 3 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज एंट्रीज, रेक्टेंगुलर अरे, जो कि मतलब कि कीवर्ड्स है। यू नीड टू नो द कीवर्ड्स, ओके। अनलेस एंड until you know the keywords, it is very much difficult for you to understand the chapter. So these are the basics which you need to know, okay. अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब मैंने आपको ये बेसिक्स आपको मैंने बता दिया है, अब बेसिक्स से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, तो आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है टोटल 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग सारे 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। इट विल टेक ए कपल ऑफ मिनट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, सो look into the topic, okay, types of matrices, okay. Okay, so here it is written, first one is column matrix। नाम ही इसका, यानी कि आपको नाम ही से समझ जाना चाहिए कि इट इज सेइंग कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो व्हेन इट इज सेइंग कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें सिर्फ कॉलम होना चाहिए और कॉलम के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 है ना। तो इसमें चलिए, इसमें बोलने का मतलब है कि जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो ये जैसे लेट अस सपोज ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना। तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर आपको बोला था कि इसमें कितना रो होना चाहिए, तो इसमें टोटल रो कितना है आपका, 1 रो है, रो 1 है, इसमें आपका क्या है, रो 2 है, इसमें आपका कॉलम 1 है और ये इसमें आपका कॉलम 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ऑर्डर्ड पेयर बोला जाएगा तो 2 × 2 मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए आपका रो 1 है, रो 2 है ना, रो 3 है। अगर ये आप इसको इनफाइनाइट नंबर पे ले भी जाते हैं, रो n है ना, लेकिन इसका कॉलम कितना है, कॉलम इज ओनली 1, है ना। तो यहाँ पर फॉर लेट अस सपोज अगर n रो है तो रो 1 इंटू कॉलम 1, है ना। इसमें कितना कॉलम है, सिर्फ एक, है ना। यहाँ पर n की जगह कुछ भी लिखिए, रो 1, अगर एक एलिमेंट लेते हैं 1 1, तो ये हो जाएगा रो 1 कॉलम 1, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे 1 और 2 ले लेते हैं,
1 और 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। अगर आप 3 ले लेते हैं, 1 1 2 और 3, 1 2 3 ले लिया तो 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, हमेशा क्या है, कॉलम इज 1, एवरी टाइम द कॉलम इज 1, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। सेकेंड टॉपिक देखते हैं, दिस इज योर रो मैट्रिक्स। तो आपने जैसे कॉलम मैट्रिक्स समझ लिया है कि इसमें क्या रहता है, आपका हमेशा कॉलम एक ही रहता है, तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, हमेशा एवरी टाइम द रो विल बी 1, है ना। तो लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें क्या है, मेरा रो सिर्फ एक ही है। अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2, है ना, तो यहाँ पर रो कितना है मेरे पास, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 1 2 3, है ना। तो ये क्या हो गया 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 3, मतलब कि क्या हो रहा है आपका, ये तीनों केस में 1 1 और 1, आपका रो कितना है, मात्र 1 है ना। कॉलम आपका चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका रो मैट्रिक्स हो गया। आई होप आपको कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो लुक एट द थर्ड वन। स्क्वायर मैट्रिक्स जब आप देखते हैं तो लुक इनटू इट। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका सब इक्वल होगा, है ना। जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो और कॉलम हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पर एक रो है ना, एक रो है और एक कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि ऐसा आप लिखेंगे 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर कितना रो है, एक रो है, रो 1 है, ये रो 2 है, ये आपका कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, तो ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर तीसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो यहाँ पर रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, है ना। तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, है ना। तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर आप n ले लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू n, और यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 अप टू n, तो ये क्या हो जाएगा n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो इस तरीके का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट मैट्रिक्स। ओके, सो अभी जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, इट इज़ रिलेटेड, इट इज़, देखिए आपको हर मैट्रिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे। अब यहाँ पर क्या नाम आ गया, डायगोनल। डायगोनल आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये होता है आपका डायगोनल होता है, इसी को डायगोनल बोला जाता है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स का होता है वो मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनली में सिर्फ नंबर हो, सिर्फ डायगोनल में नंबर हो और बाकी कहीं नंबर नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब इससे पहले मैंने क्या आपको बताया है, इससे पहले आपको कौन सा टॉपिक बोला है आपको मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे ले लीजिए कि यहाँ पर 1 0 0 0 2 0 0 0 3, है ना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल का एलिमेंट क्या है, ये जो एलिमेंट है डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या है, ज़ीरो है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या है, ज़ीरो है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना। ये 3 3 वाला हो गया, ये क्या हो गया 3 × 3 ऑर्डर्ड पेयर वाला मैट्रिक्स हो गया। 2 × 2 में देखेंगे तो ये हो गया 1 2 0 0, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, वापस मेरा क्या हो गया, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया 2 × 2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। अगर आप 4 × 4 मैट्रिक्स देखते हैं तो 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आपके सिर्फ डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया 4 × 4 डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, बाकी एलिमेंट सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगला देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, है ना, SCALER स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही होता है। ठीक है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में तो आपका क्या होगा, डायगोनल में कोई भी नंबर ले लिए, ठीक है ना। लेकिन स्केलर का मतलब हो गया कि एक ही नंबर होगा, एक ही जैसा नंबर। मतलब कि मान के चलिए कि यहाँ पर a है 0 0, तो फिर यहाँ 0 a 0 हो गया, 0 0 a हो गया। तो डायगोनल में एक जैसा एलिमेंट आएगा। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स इज व्हाट, -2। अंडरस्टूड। इसी तरीके से अगर 2 × 2 मैट्रिक्स लेंगे तो जैसे यहाँ पर मान के चलिए कि आपका है 4 0 0 4। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ही, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाता है कि द एलिमेंट इज सेम, है ना। अब अगला मैट्रिक्स देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्या है, अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर सेम, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया 1। मतलब कि यहाँ पर अगर 2 × 2 मैट्रिक्स लेते हैं तो 1 0 0 1, तो हर बार 1 ही होगा। इसके डायगोनल में क्या होगा, 1 होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यू कैन लुक इनटू इट। अब देख सकते हैं कि क्या हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स आपका हमेशा 1 रहेगा। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो ये आपका हो गया टोटल 6 टॉपिक। ये आपका आखिरी है, आखिरी मैट्रिक्स। आखिरी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स। यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको जीरो मैट्रिक्स। इसका सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो मैट्रिक्स से क्या होता है, 2 × 2 लीजिए, 3 × 3 लीजिए, 4 × 4 लीजिए, n × n लीजिए, या 1 × 1 लीजिए, इसमें सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड योर जीरो मैट्रिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। एक और टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको जो कि यू नीड टू नो, जो कि वेरी मच बेनिफिशियल फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना टॉपिक, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट अस सपोज यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया हुआ है -1.5 0 2 √6 3 2, है ना। तो यहाँ पर क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या है कि ये देखिए इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये क्या हो जाएगा I11 हो जाएगा, है ना, और इसका भी पोजीशन क्या है I11, ठीक है ना। तो दोनों का पोजीशन जब सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -1.5। सिर्फ आपको पोजीशन देख के उसको इक्वेट कर देना है। उसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, a इज इक्वल टू √6 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो दीज वेयर द बेसिक थिंग्स which you need to know for starting the exercise matrix. Okay, so hope you like the video. Okay, so if you like the video, so do like, subscribe and share the video. Okay, thank you very much. Have a nice day all of you. Bye.